काश मेरी फूलों की दुकान होती, मैं तुम्हें वो वाला फूल देती जिसमें मेरी जान होती। काश मेरी फूलों की दुकान होती, मैं आपको वो फूल देती जिसमें मेरी जान होती। मोहब्बत में इल्हाम हो जाते हैं, महबूब अगर मिलावट कर रहा हो तो दिल को खबर हो जाती है। कि कोई दौलत मांगे, कोई शोहरत मांगे, कोई इज्जत मांगे, मांगने वाले भी मेरी जान ये क्या मांगते हैं। हमने तो उस रात भी खुदा से मांगा है तुम्हें, लोग जिस रात को बख्शिश की दुआ मांगते हैं। बताओ याद है तुमको जिसका चर्चा था कहकशाओं तक, जिसका चर्चा था कहकशाओं तक, कैसे मुरझा गई है पांव तक। पहले वादे थे साथ मरने के, पहले वादे थे साथ मरने के, बाद फिर आ गई दुआओं। हरम रखा है तेरे हिजर का वरना क्या होता है, मैं रोने पे आ जाऊं तो झरना क्या होता है। मेरा छोड़ो मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है, लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या होता है। होंठों की हंसी को ना समझ हकीकते जिंदगी, दिल में उतर के देख कितने टूटे हुए हैं। ओह माय गॉड। उसके ना मिलने का मलाल तो रहेगा, खुद को लाख समझा लूं मगर ख्याल तो रहेगा। और मैं इस जहान में उस एक शख्स का भी हकदार नहीं था क्या, खुद से मेरा ये सवाल तो रहेगा। हमने भी प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था। हमारी तो ज़िंदगी ही बदल गई, हमारी तो ज़िंदगी ही बदल गई जब उन्होंने कहा हमने तो मजाक किया था। दिल के दर्द छुपाना कितना मुश्किल होता है, बेशक वाह। दिल के दर्द छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट कर भी मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। और दूर तक चलना किसी के साथ सफर में, फिर तन्हा लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। शेर है कि ऐसा तावीज है मोहब्बत भी, छोड़ आता है खुद बलाओं तक। फिर उसने जहर खाया है, वो तो हो गई है। और मैं बात ये हूँ, मेरा गर्दन काट के टेस्ट हुआ, तकबीरुल्लाह, ये वाकई कसम से सच्ची बात है? जहर खाया और मर गई? रियल है, रियल है, ये वाकई सच्ची बात है जी। उन्होंने जहर खाया जी, उनकी डेथ हो गई जी, उसके बाद आपने जहर खाया जी। जब आपको किसने बताया कि उसने जहर खाया और उसकी मौत हो गई? उसकी छोटी सिस्टर मेरे पास आई थी, कहती है ये इस तरह हो गया। ये उस टाइम थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज था, मुझे भी पता नहीं था। जब पता लगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मेरे बस में नहीं। जनाजे में गए जी, देखा उसको जी। क्या उस वक्त इमोशंस थे आपके? बस वो मुझे पता है, मेरे रब को पता क्या थे क्या नहीं थे। दो लाइंस मुझे याद आ रही है, वो मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करना चाहूंगी। उन लोगों की जो लोग कदर नहीं करते जब तक उनकी जिंदगी में अच्छे लोग होते हैं और बाद में रोते रहते हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी कि हूँ दस्तयाब तो सस्ता ना समझिए मुझको, मैं हूँ दस्तयाब तो सस्ता ना समझिए मुझको, मैं हर किसी को मैसर नहीं, खास हो तुम। तेरी जुदाई से डरता हूँ मुझे डरने दे, तुझसे बिछड़ कर मरता हूँ मुझे मरने दे। तो मुझे प्यार करे या ना करे तेरी मर्जी, सर यही रुक जाए। प्यार करता हूँ मुझे। मत देख मैं गुनहगार कितना हूँ, ये देख मैं तेरे लिए वफादार कितना हूँ। तेरे इश्क ने किया है ये हाल मेरा, तू देखना यार मैं लाचार कितना हूँ। किसी समंदर में उतरी हुई शाम की तरह, किसी समंदर में उतरी हुई शाम की तरह, मैं भी दिलकश हूँ अपने नाम की तरह। ऐसे ही काला नहीं है तुम्हारी आंखों का काजल, कई आशिक जले होंगे। अरे बाप रे, वाह, क्या बात। कई आशिक जले होंगे, जरूरी नहीं कि सब जले होंगे, कुछ होंगे बदनसीब जो बचे हों। मेरी मुस्कुराहट देकर धोखा मत खाना। अरे वाह। मेरी मुस्कुराहट देकर धोखा मत खाना, मैंने आंसुओं से सीखा है खुल के मुस्कुराना।
मैंने उससे कुछ नहीं कहा था अम्मा, मोहब्बत का ताना तो उसने दिया था मुझे। तो बस ये कहा था कि अगर मोहब्बत होती तो वली होता ना। अम्मा हो गई है मुझे मोहब्बत। हाँ, मेरा दिल चुप है, खामोश, पूरी रात से एक लम्हा आग नहीं लगी, बहुत बेचैन, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत दर्द है मुझे। शायद इसी दर्द, इसी तकलीफ, इसी गर्ज को मोहब्बत कहते हैं। अम्मा, अगर इसी को मोहब्बत कहते हैं तो दुआ कर अपने बच्चे के लिए, दुआ कर तेरे बेटे को मोहब्बत। जिधर कभी ना गए थे उधर भी जाते, जिधर कभी ना गए थे उधर भी जाते हैं, कि जिंदगी के लिए लोग मर भी जाते हैं। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर भी जाते हैं। किसी गाड़ी के शीशे पर जमी धूल पर मैं उसका और मेरा नाम लिखा करता हूँ, कोई देख ना ले इसी डर से फिर मिटा दिया करता हूँ। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करने वाली ये बात पता है मुझे, फिर भी उसका नाम सुनते ही मैं मुस्कुरा दिया करता हूँ। क्या करना चाहते हो? सर आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। क्यों? टूटे हुए दिलों को आप ही समझ सकते हैं सर। कितने साल रहा सिलसिला? तकरीबन 3 साल। फिर बहाना जो सबसे खूबसूरत होता है छोड़ने वाले के पास, बस घर वाले नहीं मान रहे। और घर वाले किस बात पे नहीं मान रहे? पैसों की वजह से। ऐसा आ गया मोहब्बत तो? पैसा, मैं फिर भी अपना बिजनेस करता था, फिर भी उन्होंने कहा नहीं ये काम है। काम है। अच्छा, तो बहुत बड़ी ख्वाहिशात थी उनकी, ख्वाहिशात बहुत बड़ी थी। तो फिर खुद कुछ लिखा? मोहब्बत को तो लोगों ने यूं ही बदनाम कर रखा है, मोहब्बत को तो लोगों ने यूं ही बदनाम कर रखा है, लोग तो निकाह करके भी धोखा दे जाते हैं। क्या हुआ फिर तुम्हारा? तुम तो शादी करना चाहते थे उसके साथ। कहाँ गई तुम्हारी बेनता मोहब्बत? क्या तुमने सुना नहीं है वो कि अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अरे वाह, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती है। ओए होए होए होए। पहला प्यार देखो भूलना तो मुश्किल है। क्यों? लड़कियों के लिए तो मुश्किल नहीं होता। छोरो यारो, क्या गिला करना औरत जात से, अगर एक ही वफादार होती तो खुदा 4 की इजाजत कभी ना देता। मोहल्ले में एक लड़की होती है जो उस लड़के से 100 गुना ज्यादा हसीन हो जमील होती है। वो लड़की गरीब होती है और उसकी एक माँ होती है जो बीमार होती है, और लड़का उस लड़की को देखता है गलत नजर से, मगर लड़की को पता होता है कि मुझे इस नजर से देखता है, जिस वजह से लड़की उसके पास कभी मदद मांगने के लिए जाती ही नहीं। मगर वक्त की नजाकत ऐसी होती है कि उस लड़की को उसके दर पे जाना ही पड़ जाता है। लड़की दरवाजे पे दस्तक देती है तो लड़का जब दरवाजा खोलता है तो क्या कहता है कि तंजीलो नम पे करो रंजो वो गम, अरे उसने मेरी दहलीज पे रखा कदम, सहमी सहमी निगाहें झुकाए हुए, मुंह में आंचल का कोना दबाए हुए, अरे मैली साड़ी में आपा लपेटे हुए, वो लाल गुदड़ी के अंदर समेटे हुए, होले होले कदम को बढ़ाते हुए आ गई वो पास लुभाते हुए, यूं अपनी वो बीती सुनाने लगी और दिल की आवाज आंखों से बहने लगी। फिर आगे लड़की कहती है कि वक्त मुश्किल है कोई सहारा नहीं, और मैं वो कश्ती हूँ जिसका किनारा नहीं, ना कोई हामी है ना कोई मददगार है, बस एक माँ है जो बरसों से बीमार है, अरे एक पैसा नहीं है दवा के लिए, मेरी मदद कीजिए खुदा। क्या कहते हैं कि मैंने सोचा जहाँ की सताई हुई आज मेरे ही दर पे आई हुई, अरे मालो अजर का इसके लिए दाम हो जाएगा, बात बन जाएगी काम हो जाएगा। आगे लड़का उसके जवाब में क्या कहता है कि अजब कश्मकश ये बात कैसे करूं, उससे दिल के जज्बात इजहार कैसे करूं, आंखों आंखों में मेरा वजन तोल कर, और उसने चौंका दिया मुझको ये बोलकर कि कोई भी काम मुझ पर भारी नहीं और मेरी इज्जत मेरी माँ से प्यारी नहीं।
वहाँ पे ना फिर लड़के की गैरत जागती है। वहाँ पे लड़का क्या कहता है कि नजर सानी जो की उसके हालात पर पड़ गई ओस मेरे भी जज्बात पर। नजरें झुकाकर ना दामन से आगे बढ़ा, रख के हाथ उसकी शानों पे मैंने कहा, मुबारक हो तुझे तेरी पाकीज़गी, मुबारक हो तुझे तेरी तोशीज़गी। मालो अजर का मेरे घर पे अंबार है, अरे ले ले आज तुझे जितनी दरखास्त है। लब पे हर पे गलत ना लाना कभी, मैं बुरा हूँ मेरे घर ना आना कभी। कितने साल का रिलेशन था? 8 साल का। ना करे 8 साल का रिलेशन, सीरियसली? जी जी, मैं आपसे क्यों मजाक करूंगा। और 8 साल के बाद वो ऐसे चली गई? असल में एक फरमान है कि जब एक मर्द हाथ छुड़वा कर जाना चाहे ना, उसे रोक लो। शायद हो सकता है कि वो रुक जाए, मगर एक औरत जब हाथ छुड़वा कर जाना चाहे ना, तो उसे कभी ना रोकें, क्योंकि वो हाथ छोड़ने से पहले ही जा चुकी होती है। इसलिए ना मैंने पूछा ना उसने बताया। बड़ी गहरी बात कर दी है इन्होंने, सीरियसली। मुझे अपनी एक अच्छाई बताए ना, एक बुराई बताए। मेरी अच्छाई ये है कि मैं बहुत जल्दी एतबार कर लेता हूँ, और मेरी एक बुराई ये है कि मैं एतबार क्यों कर लेता हूँ। और कहना चाहे? बस यही कहूंगा कि भाइयों बच के रहो, कुछ नहीं पता। मोहब्बत एक हक नहीं रखा हुआ है ना? बिल्कुल। जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे करके अपनी जिंदगी बर्बाद, लड़कियों के पीछे तालीम बर्बाद, फिर बोलते मौलवी साहब दुआ करो बेरोजगार बैठे। लड़की का एक कड़वा सच बताऊं, लड़का ना सिर्फ सुकून चाहता है, चाहे वो नशा हो या मोहब्बत। का मेरा सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान कौन है? हाय, दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान मेरे नजदीक वो है जिसकी ना किस्मत साथ दे और ना मोहब्बत। तेरी आँखों के दरिया का हम तुझे देखते तो रहते हैं, मगर हमसे तुझे देखने वाले नहीं देखे जाते।